जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय गुरुदेव। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि सत्संगी जब नामदान ले लेते हैं, कोई भी सत्संगी समर्थ गुरु से जब नामदान ले लेते हैं तो नामदान लेने के बाद वो अपना अभ्यास शुरू करते हैं, और अभ्यास शुरू करने के बाद जब उनको शब्द मिलने लगता है तो उनके स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। स्वभाव परिवर्तन ही देखकर हम समझ सकते हैं कि इनको दर्शन हुआ या नहीं, सदगुरु का नूरानी स्वरूप का दर्शन हुआ या नहीं, या इनको शब्द मिल रहा है कि नहीं। सबसे बड़ा अंतर मनुष्य के स्वभाव परिवर्तन में ही होता है। वास्तविक दर्शन के पश्चात मनुष्य का स्वभाव एकदम बदल जाता है। उसका रहन सहन, उसका दूसरों के प्रति व्यवहार, उसके अंदर का भाव या वृत्ति, चित्त का वृत्ति, मन का जो संकल्प विकल्प का शक्ति है वो कुछ और हो जाता है। बहुत से लोग कहता है कि हमको भी भगवान का दर्शन हुआ, लेकिन आगे चल के उनका स्वभाव, उनका नियत, उनका रहनी कहनी वैसा ही रहता है, तो समझ लेना चाहिए कि ऐसे ही झूठ बोल रहा है, इसको कोई दर्शन नहीं हुआ है। कई लोग आपको डिंग मारते फिरते हैं कि हमको दर्शन हो गया, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या इत्यादि उनके अंदर दुर्गुणों का प्रकोप वैसे ही दिखाई देता है। तो समझिए कि उनको दर्शन नहीं हुआ, वो ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे ही आपको समझा रहे हैं। या तो वो अपने प्रतिष्ठा दिलवाने के लिए ऐसा बोलते हैं, या तो महात्मा बनने के लिए बोल रहे हैं कि हम महात्मा हो गए। अपनी कल्पित मूर्ति से ही जब ध्यान में हम बैठते हैं तो अपनी कल्पित मूर्ति से ही बहुत सारे साधक को धोखा हो जाता है। धोखा इस सेंस में कि हम जिस रूप का, जिस स्वरूप का कल्पना करते हैं कि यह मेरा गुरु का स्वरूप है, तो कल्पित मूर्ति में क्या होता है कि वह बार बार उसका स्वरूप बदलते रहता है। अभी आप सुबह में दर्शन करिए, बैठिए, आंख बंद करिए तो कुछ और स्वरूप रहेगा, और शाम में कुछ और स्वरूप आप दर्शन करिएगा। लेकिन जो वास्तविक दर्शन होता है उसमें जो नूरानी स्वरूप होता है गुरु का, वह बदलता नहीं है। नूरानी स्वरूप के दर्शन हो जाने के बाद मनुष्य जो है वह देवता के समान हो जाता है। उसके अंदर अवगुणों का कोई स्थान नहीं रहता है। दर्शन के बाद जब नूरानी स्वरूप गुरु का दर्शन होता है, उसके बाद तृष्णा रहित उसका मन हो जाता है। उसके अंदर कोई तृष्णा, कोई लोभ, कोई लालच, कोई काम क्रोध का स्थान ही नहीं रह जाता है। यह सब ऐसे भेद हैं जिनको साधकों को अपनी जांच करने में आसानी हो सकती है। धोखा खा के अटक करने से अपनी ही हानि होगी। इसलिए जब गुरु से नामदान मिल जाए और जब आप साधना करने का शुरुआत करते हैं तो गुरु के दर्शन के बाद उनके नूरानी स्वरूप का, अपने चित्त के अंदर नूरानी स्वरूप का जब तक आपको दर्शन नहीं होगा तब तक आप साधक नहीं हैं। आपको बराबर मन को समझाना पड़ेगा कि देखो, तू अनहद शब्दों को सुनो जो तेरे अंदर हो रहे हैं, जो अंतर्घट में हो रहे हैं। गुरु ने आकर तो सब जीवों को उपदेश दिया, शब्द सुना, जो परमपिता परमात्मा से आवाज़ हो रही है, लेकिन जब शब्द सुनाई देने लगे तो आपको मन को उसके साथ जोड़ देना चाहिए। जब तक मन को आप नहीं जोड़िएगा, मन को एकाग्र नहीं कीजिएगा, तब तक यह काम हो नहीं सकता है। वो स्वामी जी लिखे कि यह रस रघुनाथ कर, बेग न जाने कोय, जो जा नहीं रघुपति कृपा, सपने मोह न होए। अगर जो जान गया उस गुरु को कि उसकी समर्थता को और उसके प्रकाश को और उस शब्द से जिसको परिचय हो गया, उसको सपना में भी मोह नहीं हो सकता है। लेकिन यह जो रहस्य है यह उन्हीं के हाथ में है। यह समर्थ गुरु आपको जब चाहेंगे नामदान देंगे, और जब चाहेंगे दया करेंगे, तभी आपका मन जो है रुकेगा और वह सूरत जो है सूरत का साथ देगा, और तब सूरत आपकी शब्द के साथ जुड़ेगी। जब शब्द के साथ जुड़ने लगती है तो अपने आप यहाँ जो दोनों आँखों के बीचों बीच सूरत बैठी हुई है, इसका चाल अभी इससे नीचे के चक्रों में था,
ये अपने आप उलट के ऊपर के चक्रों में चली जाती है। मतलब ऊपर जो गुरु महाराज आपको स्थान बताए, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा स्थान, उस स्थान को अपने आप देखने लगती है। बस एक थोड़ा बहुत दया का दिक्कत है। मतलब गुरु महाराज दया करते हैं और आप अभ्यास करते रहिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। इसी को गोस्वामी जी लिखे कि मज्जन फल पेखिए तत्काला, का कोई पिक बकुल कराला। मतलब जब आप मज्जन करिएगा, जब आप बैठिएगा साधना में, जब अभ्यास में बैठिएगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जितना भी आपको समय लगे, बार बार उस मन को रोक कर तीसरा तिल में लाइए और उसको कहिए कि देखो गुरु महाराज नाम दान दिए हैं, उस नाम को पकड़ो और सीधा इसको उल्टा कर दो। मतलब ये नीचे के चक्रों में जो फंसी हुई है मन, इसको कहिए कि अब तुम ऊपर देखो, इसके ऊपर में जो 5वां स्थान है उसके स्वरूप को देखो। जगत के भी भोग और रोग तभी आपके जाएंगे जब मन आपका साथ देगा सूरत सतयोग के साधना में। जब जीव जो है गुरु की शरण पकड़ लेता है और उसको शब्द मिलने लगता है तो अपने आप आपके जगत के भोग और रोग से मन अपने आप हट जाएगा। बगैर गुरु के किसी ने आज तक प्रभु को नहीं पाया। गुरु ही आपका सबका सृजनहार है और वही जब सच्चा नाम का भेद देंगे तभी आपका सूरत जो है वह शब्द के साथ जुड़ेगी। बिना नाम और बिना शब्द के आपकी सूरत अपने निजगर को नहीं जाएगी, या तब तक भ्रमती रहेगी इंद्रिय के भोगों में जब तक इसको शब्द नहीं मिलेगा। शब्द मिल जाएगा तो अपने आप या इंद्रिय के भोगों से अलग हटकर और ये अपने आप शरीर के स्वभाव को या मन के स्वभाव को, अपने आप मन का स्वभाव आपका बदल जाता है। और जब तक नहीं मिलेगा तब तक मन का स्वभाव वही हाय हाय दुनिया में रहेगा कि ये कमा ले, वह कमा ले, थोड़ा इसको देख लें, थोड़ा इसको देख लें। लेकिन दिल का हुजरा साफ कर आने के लिए और ख्याल गैरों का हटा उसको पाने के लिए तुलसी साहिब लिखे कि जब तक आप अपने दिल में दूसरे का ध्यान रखिएगा, जगत का ध्यान रखिएगा, तब तक वह समृद्ध गुरु आपको अपने नूरानी स्वरूप का दर्शन नहीं दे सकता है। और जब तक नूरानी स्वरूप का दर्शन नहीं होगा तब तक आपका स्वभाव बदल ही नहीं सकता है। जय गुरुदेव।